हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सब बढ़िया है, जबरदस्त है और साथ में शानदार भी है। आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसको सब हर एक बच्चों का क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों होता है? सबको मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहता है। तो हम आज एक एक प्रॉब्लम करेंगे। आज हम कितना करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे और एक एक प्रॉब्लम को हम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला से आप लोग देख सकते हैं। I इक्वल्स टू क्यू टी है, I इक्वल्स टू क्यू टी, क्यू टी वो वाला क्यू टी नहीं, क्यू बाई टी है। यहाँ पे V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है। फिर V इक्वल्स टू आई आर, मतलब I इक्वल्स टू V बाई आर बन गया, R इक्वल्स टू V बाई आई बन गया। फिर क्या है, R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, आपको सबको पता ही है ये फॉर्मूला। फिर यहाँ पे कुछ फॉर्मूला, ये सीरीज का कनेक्शन है, ये पैरेलल का कनेक्शन का फॉर्मूला है। ये P इक्वल्स टू V इंटू क्यू बाई टी है, P इक्वल्स टू V आई भी होता है, H इक्वल्स टू V आई टी होता है। फिर इधर आइए, P इक्वल्स टू P इक्वल्स टू क्या है, वी आई। P इक्वल्स टू फॉर्मूला अब सबको याद रहना चाहिए। अब सब लोग फॉर्मूला को मतलब अच्छे से समझ लीजिए और रट्टा भी मार लीजिए और घोल के पी भी लीजिए। फिर क्या होगा, हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगा। सिर्फ हमको प्रॉब्लम को पकड़ना है कि सवाल हमसे क्या पूछ रहा है और हमें सवाल को क्या देना है, बस बात खत्म। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाता है, फर्स्ट सवाल हम लोगों का क्या आता है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, पेन और पेपर के साथ कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। आप लोग कॉपी में उठा लेना, पहली बात। दूसरी बात, कॉपी में उठाने के साथ साथ आप लोग कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेना। फिर बाद में जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब आप लोग क्या करेंगे, कॉपी को बंद करके बिना देखे फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं बोलता हूं आपका पीना हो जाएगा वहां पे। देखिए यहाँ पे ए पीस ऑफ वायर, ए पीस ऑफ वायर क्या बोला गया है, ए पीस ऑफ वायर एक वायर का पीस है, ठीक है। रेजिस्टेंस आर है, कट इन 5 इक्वल पार्ट्स। ओके, एक वायर को कितने 5 हिस्सों में काटा गया। एक वायर मान लेते हैं, इसको कितना 1 2 3 4 5 हिस्सों में काटा गया। दीज आर दी पार्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल। और वो पार्ट 5 हिस्सों में काटने के बाद क्या गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया, ठीक है। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन गया, आर डैश। तो क्या बोला गया, आर और आर डैश का रेशियो क्या बन जाएगा। क्या आप सवाल है, देख लेते हैं। यहां पे देखना, 5 हिस्से करने के बाद ये पूरा का वैल्यू कितना था, आर। हमें पता है एल, सॉरी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, एल। एल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, मतलब एक वायर का जितना लंबा लेंथ होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। उसको हम अगर 5 हिस्से में तोड़ेंगे तो एक हिस्से का कितना आ जाएगा, पूरा का 5 आर है, 5 हिस्से में तोड़ेंगे तो एक का कितना बन जाएगा, आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5। वाओ, आ गया हम लोगों का। अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। किसमें कनेक्ट किया हमने, पैरेलल में। ये क्या बन जाएगा, आर बाई 5, हर एक का आर बाई 5 बन जाएगा। अभी पैरेलल में तुम मुझे ये बताओ कि पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तुम बोलोगे सर 1 बाई आर डैश, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बोला गया है, आर डैश बोला है, इक्वल्स टू 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3। पास है, कितना है, 1 2 3 4 5, पास है तो 5 का कितना हो जाएगा, R5 तक हो जाएगा। लेकिन R1 R2 R3 का वैल्यू इक्वल है और इक्वल वैल्यू कितना है, R by 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R1 नहीं लिखते हैं, R by 5 लिखते हैं, प्लस R by 5 प्लस R by 5 प्लस R by 5 प्लस R by 5। वाओ, कितना इजी हो गया। फिर क्या है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे 1 बाई आर डैश है, जो जैसा है वैसा रहने दो और जो जैसा नहीं है उसको वैसा बनाओ। 5 ऊपर जाएगा 5 बाई आर, यहाँ पे भी 5 बाई आर, 5 बाई आर, 5 बाई आर, 5 बाई आर, 1 बाई आर डैश। इधर क्या बन जाए, नीचे कितना है, आर 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 आर, वो जो मूवी है आर 3 बार आर, यहाँ पे 5 बार आर। तो क्या बन जाएगा, इन सबका एलसीएम आर बन जाएगा। ऊपर क्या होगा, 5 प्लस 10, 10 प्लस 15, 10 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, ऊपर बन जाएगा 25। अभी अगर हम इसको उल्टा कर दे, उल्टा करके लटकाए इसको, तो क्या बन जाएगा, आर डैश ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा। 1 नीचे लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम उससे मोहब्बत करो या ना करो, उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। अभी नीचे आओ, यहाँ पे भी उल्टा करो, क्या बन जाएगा, आर बाई 25। अभी आर डैश इक्वल टू आर बाई 25 मिल गया हम लोगों का। हमको क्या निकालने के लिए बोला है, आर बाई आर डैश, आर बाई आर डैश। आर का वैल्यू आर ही रहने दो, आर डैश का वैल्यू आर बाई 25 बिठा दो। 25 जाएगा ऊपर, आर और आर काट जाएगा, ऊपर कितना रहेगा 1, 1 इंटू 25 25, नीचे कितना रहेगा 1। नीचे 1 लिखो या ना लिखो, तुम उससे मोहब्बत करो या ना करो, उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता।
तुम किससे मतलब रखो, अपने आप से। तो 25:1 मतलब 25 ही है। नीचे 1 तुम लिखो या ना लिखो फिर भी बोल रहे हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 25। कितना आसान है। दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। दूसरा सवाल में क्या है, प्यार मोहब्बत की बातें है या नहीं है, देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। ठीक है, पावर का फॉर्मूला कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमको पावर का फॉर्मूला क्या पता है, P इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, पी वी आर नहीं, पी वी आई। पीवीआर वो जो मूवी देखने जाते हो वो वाला नहीं, पी वी आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी वी आई। पी का वैल्यू वी आई भी होता है। यहाँ पे वी आई ढूंढो, सी ऑप्शन, मतलब ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि सवाल में पूछा गया नॉट रिप्रेजेंट। वी आई तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सवाल नहीं, जवाब नहीं होगा। दूसरा ढूंढो, भी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, भी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, आई आर। तो भी की जगह पे आई आर पुट करो, यहाँ पे आई रहेगा, आई इंटू आई क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पे ढूंढो आई स्क्वायर आर कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। यहाँ पे नॉट बोला है कि पी तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब ये भी हम लोगों का क्या नहीं होगा, जवाब नहीं होगा। दूसरा ढूंढ लेते हैं हम, अगर v इक्वल टू आई आर बन रहा है तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा, v बाई आर। तो अभी यहाँ पे v आई है, v लिखो, i की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, i की जगह पे v बाई आर लिख सकते हैं, v बाई आर लिख सकते हैं, v इंटू v क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। मतलब p v स्क्वायर बाई आर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ढूंढो v स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे है, तो तीनों आ गए, बाकी रह गया a। इसको काटो, तुम कुछ भी करो, ये हमारा जवाब है, लेकिन ये जवाब नहीं है। मतलब ये नहीं है जवाब, वही जवाब है, जो नहीं है वही है। 3 नंबर सवाल हमको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखो, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम सीरीज कनेक्शन में जा रहे हो या फिर तुम पैरेलल कनेक्शन में जा रहे हो, करंट का वैल्यू जो होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन एक चीज हमेशा सेम रहता है। अगर तुमने वो जो वायर इसके उसका मटेरियल अगर सेम है, मेटल अगर सेम टू सेम है, चाहे तुम सीरीज में कनेक्ट करो चाहे तुम पैरेलल में कनेक्ट करो, उसका एक चीज नहीं, यहाँ पे क्या बोला गया, सॉरी कनेक्शन के बारे में नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि वायर को पहले 220 वोल्ट में काम था, फिर बाद में वोल्ट कम करके 110 बना दिया गया। जब 220 था तब वहां पे पावर कितना था, 100 वाट। जब 110 बनाएंगे तो पावर कितना होगा। एक चीज फिक्स रहता है, अगर मटेरियल तुम्हारा सेम है, मेटल तुम्हारा सेम है, तो एक चीज वहां पे फिक्स रहता है, वो क्या रहता है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो गिवन क्या है, हम किसको पकड़ेंगे, यहाँ पे देखो P कितना दिया गया है 100 वाट, V कितना दिया गया है 220, तो R कितना बन जाएगा। अभी सवाल के अंदर ही जवाब निकलेगा। तुम यहाँ पे देखो, अभी मैंने बोला P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, आता है, जरूर आता है, तो उसको लाओ यहाँ पे, उसको यहाँ पे लाओ, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। पहले R निकल लो, क्योंकि इन फर्स्ट केस और दूसरे केस में R फिक्स्ड रहेगा, वो फिक्स रहने वाला आदमी है। अभी अगर तुम P इक्वल टू वी आई वाला फॉर्मूला से करोगे तो I फिक्स नहीं रहता है, वो फर्स्ट केस में अलग होगा, सेकंड केस में अलग होगा। तो I को कैसे लिख सकते, नहीं लिख सकते। फिक्स कौन होता है, R होता है, R को लिख लो। तो यहाँ पे R का वैल्यू, P का वैल्यू कितना, P का वैल्यू लिखो 100, V का वैल्यू कितना 220 स्क्वायर डिवाइड बाई R। R इधर ऊपर आएगा, 100 इधर नीचे जाएगा। R इक्वल्स टू 220 इंटू 220। हम क्या बुर्बक है, नहीं है, क्यों, क्योंकि हम इसको डबल मल्टीपल नहीं करेंगे, पहले लिख लेते हैं। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीपल, 100 नीचे आ जाएगा, 100 200 की बात है, 0 0 0 0 काटो, 22 इंटू 22 कितना होता है 484। आपको 1 से 25 तक स्क्वायर नंबर आनी ही चाहिए, चाहे फिजिक्स में हो या फिर मैथमेटिक्स में हो। फिजिक्स में मैथमेटिक्स का हर एक फॉर्मूला यूज होता है, हर एक कैलकुलेशन यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 484 ओम। अभी यहाँ पे आओ, ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, अभी सेकंड केस में क्या बन जाएगा। सेकंड केस में हम लोगों का वोल्टेज कितना था 110, लेकिन P हम लोगों को निकालने के लिए बोला है। R वैल्यू हमारा कितना आ गया, R का वैल्यू हमारा आ गया 484 ओम। अभी फॉर्मूला में अगर जाए तो P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R। अभी P निकालना है, V स्क्वायर कितना है, V स्क्वायर मतलब 110, P का वैल्यू कितना 110, स्क्वायर मतलब एक ही चीज को 2 बार मल्टीपल करो, नीचे कितना आ जाएगा R। R का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया 484। वाओ, थोड़ा तेज हो रहा है लेकिन मजा भी आ रहा है। देखो यहाँ पे 11 से काटोगे कितना होगा, 11 इंटू 10 110, इसको 11 से काटोगे कितना होगा 44, फिर इसको 11 से काटोगे कितना होगा 10 होगा, इसको 11 से काटो कितना होगा 4,
इसको 2 से काटोगे कितना होगा 2, इसको 2 से काटोगे कितना होगा 5, इसको 2 से काटोगे 1, इसको 2 से काटोगे फिर 5, नीचे 1 है उसको लिखो या ना लो, उससे मोहब्बत करो या ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऊपर रह गया क्या 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, पी बोला गया है वाट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बन जाएगा। बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ सवाल को निपटाओ। मजा आ रहा है? मुझे तो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, द कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के बाद बोला गया है, तो यहाँ पे एक बात फिक्स रख लो कि यहाँ पे आर फिक्स होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बार मटेरियल इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, ओके डायमीटर इक्वल है लेकिन इक्वल है इन सीरीज एंड देन पैरेलल एंड सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एक बार सीरीज में कनेक्ट किया एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। तो क्या बोला गया है वहां पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब दोनों टाइम सीरीज के टाइम पे भी और पैरेलल के टाइम पे भी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी वो क्या है सेम है। तो यहाँ पे देखो बोला गया है कि हीट प्रोड्यूस जो हुआ है वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनका रेशियो क्या होगा। तो देखो अगर वायर सेम मटेरियल के लिए लेंथ सेम डायमीटर सेम, तो उसका क्या बोला जाता है, उसको रेजिस्टेंस क्या आएगा, दोनों का सेम ही सेम आएगा। तो अगर जब हमको सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो आर एस कितना आ जाएगा, सीरीज में मान लेते हैं आर एस सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज में कितना आ जाएगा दोनों को प्लस R1 प्लस R2, R1 कितना होगा R, R2 कितना होगा R। क्यों R हो रहा है, क्योंकि दोनों का लेंथ एंड रेडियस नहीं यहाँ पे क्या बोला इक्वल, डायमीटर एक ही है, रेडियस आधा बन जाएगा, तो दोनों का सेम टू सेम है, तो रेजिस्टेंस दोनों वायर का रेजिस्टेंस कितना आएगा सेम टू सेम ही आएगा भाई, तो क्योंकि मटेरियल भी सेम है उनका, ठीक है। तो आर एस कितना आ जाएगा 2R, पहली बात। दूसरी बात जब हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में क्या होगा 1/RP इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 1/R प्लस 1/R, सेम क्योंकि रेजिस्टेंस सेम ही था 1/R ही हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/RP, नीचे कितना हो जाएगा R, ऊपर 1 प्लस 1 2। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करना, फिर से वीडियो देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसको उल्टा करो, इसको भी उल्टा करो, इसको उल्टा लटकाओ, यहाँ पे कितना बन जाएगा RP, नीचे 1 आ जाएगा, छोड़ो उसको निकाल दो, फर्क नहीं पड़ता उनको, इधर क्या बन जाएगा R/2, ओके नो प्रॉब्लम, RP आ गया R/2 आ गया। अभी हीट का एक फॉर्मूला है H = I² RT, अबे भाई तुम ये वाला यूज करोगे I² RT, यहाँ पे तो I का कुछ करंट का कुछ जिक्र ही नहीं किया गया, किसका जिक्र किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज का जिक्र किया गया है, किसका वोल्टेज का। तो अगर वोल्टेज का जिक्र किया गया है, वोल्टेज का जिक्र किया गया तो फॉर्मूला क्या है, इसका एक और भी फॉर्मूला है, वो वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, H = V²/R × T, ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है, क्योंकि V का जिक्र किया गया है, R तो हमके पास है, T तो रहने दो उसको। तो देखो यहाँ पे HS हीट प्रोड्यूस व्हेन सीरीज कनेक्शन, जब सीरीज कनेक्शन था तब हीट प्रोड्यूस कितना होगा वहां पे V²/R, इसके लिए सीरीज कनेक्शन में R कितना है RS × T, किसी को कुछ दिक्कत नहीं, ओके वाओ दैट्स वेरी गुड, एवरीवन इज वेरी ऑसम, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे V² लिख लेते हैं, RS का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2R, तो नीचे हम 2R भी बिठा देते हैं, यहाँ पे T डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ बच्चे अभी बोलेंगे सर डायरेक्ट करो, इतना लंबा घुमाओ मत, करूंगा भाई देख लो तो थोड़ा पहले। HP कितना आ जाएगा, हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कनेक्शन कितना आ जाएगा V²/R इन पैरेलल कनेक्शन RP × T, V² है तो RP का वैल्यू कितना है, RP का वैल्यू है R/2, तो यहाँ पे R/2 लिख दो, 2 ऊपर जाएगा कितना बन जाएगा 2V² RT। अभी हमको क्या करना है, HS is to HP, मतलब HS/HP निकलना है। HS का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया हमने V²/2R × T, और HP का वैल्यू हमने कितना लिया 2V² R × T। T और T को उड़ाओ, V² और V² को उड़ाओ, R और R को उड़ाओ। अभी तुम 2 और 2 को उड़ाने मतलब जाना, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा कभी दिखे A/B/C/D, तो ये दोनों रिश्ता बनाता है, ये दोनों रिश्ता बनाता है, तो यहाँ पे ये दोनों रिश्ता बनाएंगे, 2 और 2 एक दूसरे को नहीं काटेंगे, रिश्ता बनाने के लिए आ जाएंगे, 2 और 2 4 मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 4,
और ये वाला ऊपर जगह रिश्ता बना, क्योंकि यहाँ पे भी एक रह गया, इधर भी एक रह गया, एक और एक को मिला तो एक ही होता है, तो 1:4। अभी कुछ बोलेंगे सही सर एक और एक को मिलाने के बाद 2 होता है, मियाँ बीबी नहीं होता है, 1:4 होता है। ठीक है, एक और एक को मिलाने के बाद क्या होता है 1:4, मतलब सवाल में जवाब आ गया 1:4। कितना शानदार, कितना मजेदार, कितना स्वीट और स्वादिष्ट लग रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को उड़ाओ, उसको खराब कर दो, इतना मारो उसको खराब कर दो। ठीक है, और लाइक बटन को खराब कर दो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को थोड़ा मजे लेने दो क्लास का। ठीक है, उनको भी शेयर कर दो। दूसरी बात हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग का सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या आएगा देखिए, यहाँ पे प्यार से, मोहब्बत से और इश्क से देख लेते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे, एक कॉपर वायर, ठीक है, कॉपर वायर है, कितना है डायमीटर, कितना है 0.5 लिख दो, 0.5 डायमीटर, तो डायमीटर कितना दिया गया है 0.5 मिलीमीटर। एक बात याद रखना, मिलीमीटर के साथ हम रिश्ता नहीं बनाते, हम किसके साथ रिश्ता बनाते हैं, मीटर के साथ, क्योंकि मिली हमको पसंद नहीं है। ठीक है, जूली भी पसंद, जूली तो है ही नहीं, मिली भी पसंद नहीं, तो आर क्या बन जाएगा 0.5/2 मिलीमीटर। मिलीमीटर अभी अगर इसको देखेंगे तो 0.25, 5 का आधा कितना 0.25 इंटू 10⁻³ -3 अभी मैं क्यों लाया, क्योंकि मुझे मिली को हटाना है, मिली को हटाने के बाद क्या होगा 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर बना दिया। एरिया चाहिए हमको, एरिया कितना होगा, एरिया होगा तुम बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 3.14, आर कितना है 0.25 इंटू 10⁻³ स्क्वायर। ठीक है, 3.14 इंटू 0.25 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 0.25 0.25 इनको अगर मल्टीपल करेंगे तो 625 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 घर से पहले पॉइंट, यहाँ पे 2 मिला के 4, 1 2 3 4, 0.0625 0.0625 इंटू 10⁻⁻6 3 इंटू 2 -6। वाओ, 3.14 इंटू 6 0.0625 मल्टीपल करने से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.19625 इंटू 10⁻⁻6। ए मिल गया हम लोगों को। रो का वैल्यू कितना है, रेजिस्टिविटी मतलब रो का वैल्यू कितना 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओमी। आर का वैल्यू कितना है 10 ओम। हमें बोला गया है एल निकालो, तुम एल का वैल्यू निकालो, लेंथ निकालो, एल लग गए। अभी हमको फॉर्मूला पता है, इसको हटा देते हैं, कोई किक मारो। यहाँ पे देखो R इक्वल्स टू क्या है रो L बाई ए, तो L इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, A इधर डिवाइड है, यहाँ पे आके R से मल्टीपल, रो इधर मल्टीपल है, इधर आके डिवाइड। R का वैल्यू 10, A का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया हमने 0.1965 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई इधर कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁸। 1.6 से अगर 0.19625 को मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.22 नियरली पकड़ लेते हैं, इंटू इधर 10⁻⁶ है, 10 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁸ नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁸, क्योंकि नीचे माइनस से ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0.122 इंटू 10⁻, कितना बन जाएगा -6, यहाँ पे 1 है, 1 और 8 9 से -6 करो कितना रहेगा 3। ठीक है, अभी 10 के ऊपर 3 है, मतलब 1 के बाद 3 शून्य, पॉइंट के बाद 3 घर खत्म हो जाएगा, 122 इंटू 122 मीटर रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट को कौन खा जाएगा, पॉइंट को खा जाएगा 10⁻3। 1 मिनट, हाँ तो क्या बन गया ये L कितना बन गया हम लोगों का, वायर का लेंथ कितना था 122 मीटर। ठीक है, इसको अगर हम 10⁻³ से मल्टीपल करेंगे तो कितना बन जाए, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर भी डिटेल्स में बोल रहा हूँ। 122 पॉइंट के बाद कितना घर है 3, तो 122 नीचे कितना आ जाएगा 1000, 3 घर है 3 जीरो इंटू 10⁻³ मतलब 1 के बाद 3 शून्य, 1 से 1000 कैंसिल 122। अभी समझ में आ गया, ओके। एक बात याद रखना, यहाँ पे मैं शॉर्टकट जाऊंगा, क्या शॉर्टकट जाऊंगा, आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा। सेकेंड केस में क्या बोला गया है यहाँ पे देखना, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ इट्स डायमीटर इज डबल्ड। अगर उसका डायमीटर डबल किया गया है तो उसके रेजिस्टेंस में कैसा चेंज आएगा। ठीक है, डायमीटर डबल किया गया है तो रेडियस भी डबल होगा, ऑब्वियसली होगा। रेडियस डबल होगा तो एरिया में क्या चेंज आएगा देखना। पहले एरिया क्या था, पहले था एरिया क्या था, पहले एरिया था हम लोगों का
पाई आर स्क्वायर। सब सेकेंड टाइम एरिया को डबल किया गया तो पाई आर 2r स्क्वायर हो जाए, क्योंकि डायमीटर डबल मतलब रेडियस भी डबल हो जाता है। ठीक है, अगर रेडियस डबल होता है तो r की जगह पे इस बार क्या होगा 2r होगा। 2r होने के बाद क्या हो जाएगा पाई 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 सामने लिख देते हैं r स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पुराना एरिया था, मतलब एरिया कितना टाइम बढ़ जाता है 4 टाइम्स। ठीक है, तो अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो यहाँ पे एक चीज आप लोग देख लेना। ठीक है, r इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ओके, रो एल बाई ए बन रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम बन रहा है। ठीक है, सेकेंड टाइम में क्या बनेगा आप लोग खुद देख लीजिए। सेकेंड टाइम में क्या बनेगा, फर्स्ट टाइम में रो कितना था 10 था, तो रो एल बाई ए का वैल्यू कितना था 10 ओम। सवाल में बोला गया था 10 ओम है। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट जा रहा हूँ, आप लोग देखना प्यार से। फर्स्ट टाइम में ये था रो एल बाई ए का वैल्यू कितना था 10 था। सेकेंड केस में क्या बन रहा है आप लोग खुद देख लीजिए। यहाँ पे सेकेंड केस में क्या बन रहा है प्यार से देखना। यहाँ पे सेकेंड केस में क्या बन रहा है, सेकेंड केस में ये देखिए r इक्वल्स टू रो। सेकेंड केस में r हमको पता नहीं, फर्स्ट केस में r हमारा 10 था, फॉर्मूला ये था। सेकेंड केस में r हमको पता नहीं, l तो सेम था, लेकिन क्या बोला गया है रेडियस को डबल किया। रेडियस को डबल करने के बाद एरिया कितना टाइम बन जाता है 4a, मतलब 4a पहले वाला जो एरिया है अभी उसका 4 टाइम्स बन गया। ठीक है, 1/4 यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि 4 नीचे है, इसको बाहर लाते हैं 1/4 रो एल बाई ए। ये रो एल बाई ए का वैल्यू कितना है, तुम बोलोगे सर 10। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 2.5, मतलब नया ओम कितना बन गया, रेजिस्टेंस कितना बन गया 2.5 ओम। कितना बन गया 2.5 ओम, मतलब कितना घट गया 1/4 टाइम्स घट गया। ठीक है, कितना हो गया 1/4 टाइम्स। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे सवाल में जवाब ढूंढते हैं। प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे। ठीक है, और साथ साथ हम जिंदगी के बारे में भी कुछ समझ लेंगे। ठीक है, सिर्फ किताबों में नॉलेज नहीं मिलता है, बाहरी दुनिया में भी नॉलेज मिलता है। यहाँ पे देखना क्या बोला गया है यहाँ पे, When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, एक unknown resistor के पास कनेक्ट किया गया है, there is a current 2.5 milliampere if in the circuit, find the value of the resistance। ठीक है, एक 12 वोल्ट इजी है, 12 भी कितना है 12 वोल्ट। ठीक है, इस कनेक्टर अननोन रेजिस्टर, मान लेते हैं अननोन रेजिस्टर कितना है R है, R का वैल्यू निकालो। करंट कितना था I कितना था 0.52 मिली एम्पियर, 2.5 सॉरी 2.5। मिली को हटाओ, जूली भी पसंद नहीं, मिली भी पसंद नहीं, मिली और जूली दोनों को हटाओ। मिली को हटाएंगे क्योंकि हमें एम्पियर में लेना है, मिली आके डिस्टर्ब कर रहा है और हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, चाहे वो मिली हो चाहे वो जूली ही हो। तो क्या बन जाएगा ये 2.5 के साथ हम मिली को जब हटाते क्या आ जाता है 10⁻³ एम्पियर। वाओ, अभी हमको पता है V इक्वल्स टू आई आर, तो हमको R निकलना है V बाई आई सॉरी। क्या हो गया हमको, किसी ने तो नहीं बुलाया। I का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ ओके, वाओ वेरी नाइस ब्यूटीफुल। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना 10⁻³ ऊपर जाएगा 12/2.5। ठीक है, इंटू 10⁻³। 12 को अगर 2.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक चीज कर लेते हैं 10⁻³ नहीं, ये +3 बन जाएगा। सॉरी +3 क्यों नहीं बनेगा, ये +3 बनेगा। कैसे +3 बन रहा है, क्योंकि नीचे माइनस था, ऊपर जाने के बाद वो +3 बन गया। ठीक है, अभी 12 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 को 2. मैं इतना ज्यादा नहीं करूंगा, 12 को यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कितना आ जाएगा 12 है। ठीक है, पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा 120 डिवाइड बाई 25, बिकॉज पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, 10 मल्टीपल होगा तो 120 इंटू 10⁻³ 10⁻³ से और एक जीरो लाएंगे तो कितना बन जाएगा, मैं कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ। 12 डिवाइडेड बाई 25 0.48 ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, कितना आ रहा है 0.48 इंटू 10⁻³ दैट इज 4812। इसको अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई 480, आर का वैल्यू क्या है 480 ओम। ठीक है, कितना आ रहा है 480 ओम आ रहा है, बहुत इजी है। डिवाइडेड बाई 2
4.5 4.8, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, 4.8 नहीं, यहाँ पे 4.4014 नहीं, 4.8 होगा। 4.8 और 4800 ओम आ जाएगा। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4800 ओम। वाओ नाइस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख ले, यहाँ पे थोड़ा आप चेक कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या है, यहाँ पे देखो, ये बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक 9 वोल्ट का बैटरी किस में कनेक्ट किया गया? सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू दी 12 ओम रेजिस्टर। 12 ओम रेजिस्टर के बीच से कितना करंट फ्लो होगा? अब हमको वो निकालना है। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे? देख लेते हैं कितना है। बहुत सारा रेजिस्टर है, एक है 0.2 ओम, एक है 0.3 ओम, एक है 0.4 ओम, एक है 0.5 ओम, और लास्ट में कितना है? 12 ओम। ये सब लोग किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? इन सबको प्लस करो, क्योंकि R इक्वल्स टू कितना होता है? R1 सीरीज में, R2, R3, R4, R5, 5 है यहाँ पे। तो सीरीज में अगर सब कुछ प्लस हो रहा है तो सबको प्लस कर दो, कितना बन रहा है देख लो। प्यार मोहब्बत की बातें है, कर लो, क्या जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, सीरीज में करंट हमेशा सेम टू सेम होता है। ठीक है, तो यहां पे मान लेते R1, R2, R3, R4, R5। R1 का वैल्यू कितना है? 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12। इन सबको किस बैटरी से कनेक्ट किया गया है? एक 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है। अभी तुमको पूछ रहा है कि इच 12 ओम रेजिस्टर के बीच से आई का वैल्यू कितना है। एक बात याद रखना, सीरीज कनेक्शन में इसके अंदर से आई, सबके अंदर से वैल्यू आई ही होता है और वो सेम टू सेम होता है, बिकॉज इन सीरीज कनेक्शन करंट ऑलवेज सेम थ्रू एवरी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा? आर निकालना होगा। आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 0.2 प्लस 0.3 सबको प्लस करना है। सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5, 0.9 और 0.5 के साथ 9 के साथ 0.5 प्लस करेंगे तो 1.4, 1.4 12 के साथ प्लस करेंगे तो कितना होगा? 13.4। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 13.4 ओम। पहली बात, वोल्टेज कितना है? 9 वोल्ट। वोल्टेज कितना है? 9 वोल्ट, सॉरी, वोल्टेज है 9 वोल्ट। आई निकालो, आई इक्वल्स टू क्या होता है? V बाई आर। V कितना है? 9 डिवाइड बाई 13.4। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 6.7 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो I कितना आ रहा है? 6.7, नियरली 6.7। एक बात याद रखना है यहाँ पे, दिल से और दिमाग से। क्या याद रखना है आपको? I यहाँ भी जितना होगा 12 ओम रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के अंदर से भी उतना ही होगा। तो अगर सवाल में पूछा गया है हाउ मच करंट, कितना करंट जा रहा है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस, यू विल से दैट सर 0.67 एम्पियर, क्योंकि करंट हमेशा सीरीज में सेम टू सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, और पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है। मारो गोली इसको। अभी सवाल नंबर 10, आज का आखिरी सवाल करेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। फिर नेक्स्ट क्लास में हम सवाल नंबर 11 से शुरू करेंगे। यहाँ पे देखो कि कैसे किया जाता है, सवाल को जवाब में बदल देते हैं। ठीक है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर, कितने ऐसे 176 ओम रेजिस्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा, आर रिक्वायर्ड टू कैरी। ठीक है, इन पैरेलल, क्या बोला गया है? पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट। हम पहले एक बात कर लेते हैं। ठीक है, पता नहीं हमको कितना कनेक्ट किया गया है, हमको पता नहीं। मान लेते हैं कनेक्ट किया गया है और उसके अंदर से कितना करंट जा रहा है? आई का वैल्यू 5 एम्पियर मान लेते हैं। वोल्ट, कितना वोल्ट का बैटरी लगाया गया है? 220 वोल्ट। ओके, अभी सवाल में जवाब ढूंढते हैं। मान लेते हैं इन सबका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? आर। तो V इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? आई आर। ठीक है, V इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? आर आई आर। अभी तुम एक चीज यहाँ पे देखना, प्यार से देखना और मोहब्बत से देखना। V का वैल्यू कितना है? 220 लिख लेते हैं। I का वैल्यू कितना है? 5। R का वैल्यू है पता नहीं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लिया हमने? R। R निकाल लेते हैं पहले।
220 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना होगा 5 इक्वल्स टू आर। 5 को अगर 220 को डिवाइड करेंगे तो r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 से अगर इसको काटेंगे तो 44। तो r कितना आ गया हम लोगों का 44 ओम। r कितना आ गया 44 ओम। r कितना आ गया 44 ओम। वाओ दैट्स अमेजिंग। ठीक है, r आने के बाद हमें क्या करना होगा, अभी यहाँ पे पता नहीं हमको कितना रेजिस्टर है, लेकिन उन सबका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, उस सबका इक्विवेलेंट 44 आ रहा है। लेकिन हमको ये भी पता है एक का वैल्यू कितना है 176। अभी तुम यहाँ पे मैजिक देखना है, ठीक है, यहाँ पे मैजिक देखना। मैं यहाँ पे कुछ सिखाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है, वो आप लोग सीखने का कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पे देखना। मान लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है, हर एक का 176। यहाँ पे मान लेते हैं हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है R। प्यार से देखना, यही पे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R। तो अभी इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलने में जाओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूँ RP पैरेलल कनेक्शन में, तो क्या बन जाए, तुम बोलोगे सर 1/R, भैया 1/R, भैया 1/R, 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 क्योंकि R1, R2, R3 सब इक्वल है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो तुम, यहाँ पे नीचे तो R ही होगा, R R R, उन सबका एलसीएम सेम ही होगा। ऊपर कितना होगा 1 + 1 + 1, दैट मींस 3/R। एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस था। अगर 4 होता तो यहाँ पे 1/R, तो प्लस करने के बाद कितना आ जाता 4/R। मतलब जितना रजिस्टर हम कनेक्ट करेंगे उतना ही ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना रजिस्टर हम कनेक्ट करेंगे उतना ही वैल्यू क्या आएगा, ऊपर आएगा। प्यार से देख लेना यहाँ पे कितना वैल्यू ऊपर आएगा जितना हम रजिस्टर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना कनेक्ट कर रहे हैं, 3 कनेक्ट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। 4 कनेक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 5 कनेक्ट करेंगे तो 5। लेकिन हमको पता नहीं हमने कितना कनेक्ट किया, हमको पता नहीं हमने कितना कनेक्ट किया। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं हमने n कनेक्ट किया। 3 कनेक्ट करेंगे तो 3/R होता है, 4 कनेक्ट करेंगे तो 4/R होता है, n कनेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 रेजिस्टेंस RP कितना आ जाएगा n/R। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कितना फाइंड आउट किया 44, 1/44 इक्वल्स टू कितना रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया n रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस का वैल्यू सवाल में कितना बताया 176। अभी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर दो, 44n इक्वल्स टू 176 इंटू 1 वही है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो n इक्वल्स टू 176 डिवाइडेड बाई 44। 44 से इसको उड़ाओगे ना तो कितना होगा पता है 4। Therefore n इक्वल्स टू कितना 4। मतलब ऐसा कितना रजिस्टर जिसका वैल्यू था 176 उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, 4 रजिस्टर था। कितना था 4 रजिस्टर था। आशा करता हूं आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल आजकल देने लग गया है, बोर्ड क्या करने लग गया है कि ऐसा सवाल आजकल दे रहे हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से करना। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया कैसे होता है, जितना हम कनेक्ट करेंगे उतना ही होगा। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे रजिस्टर का वैल्यू कितना होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम सवाल लाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। बहुत वीडियो थोड़ा शायद लंबा भी गया होगा, लेकिन मजा भी आ रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें भी हो रहा है, और मिली और जुली को साइड में भी रखना है, क्योंकि नीचे अगर 1 रहे या ना फर्क नहीं पड़ता, तुम उससे मोहब्बत करो या ना करो उसको भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। और हाँ, पढ़ाई अच्छे से किया करो क्योंकि एग्जाम आने वाला है। एग्जाम के बाद थोड़ा दुनियादारी भी कर लो, क्योंकि हर नॉलेज किताब में नहीं मिलता है। थोड़ा घूम भी लिया करो, मजे भी किया करो, क्योंकि ये बचपना कभी नहीं मिलेगा। और मेहनत भी करते रहो, क्योंकि तुम्हें कामयाबी बनना है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।